सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आज यहाँ इस रूप में जो ये सत्संग में हर एक ने संतों के वचनों को श्रवण किया, ये भाव मन के कि कैसे जीवन में ये निराकार दातार इसको भी हर समय जीवन में पहले एक एहसास बनाने के लिए ब्रह्म ज्ञान लेकर इसको पहचान कर फिर श्रद्धा विश्वास भक्ति भरा जीवन और मन को हर पल इसी के साथ स्थिर रखने के भाव भक्तों के जीवन से ये जो शिक्षाएं मिली, ये कोई सिर्फ आज सत्संग के समय के ये टाइम तक की नहीं है, ये तो जीवन भर के लिए है कि कैसे अपने जीवन में ये सुधार ला सकें। कैसे आज अनेकों संतों ने समझाया और युगों से संत समझाते हैं कि भक्ति एक प्यार की बात है, ये भक्त और भगवान के रिश्ते की है। कैसे अपनी भक्ति को और मजबूत करें, एक भक्ति जो इस परमात्मा के दर्शन साक्षात हर समय करते हुए की हो। कैसे जीवन में फिर एक चेतनता का इस्तेमाल करते हुए हर समय अवेयर होके एक हर समय में लिविंग इन द मोमेंट, उस समय भी ये सोते जागते उठते बैठते हर समय की श्रेष्ठता तभी है जब एहसास में निराकार हो। ये जो मिडिल पाथ, ये मध्य मार्ग की भी बात और कैसे अपने जीवन को बैलेंस रखना है, जहाँ ये ब्रह्म ज्ञान रूप तो आ गया और अपने जीवन में कर्मों को भी एक वो बैलेंसिंग फैक्टर साथ कि जब तक ये ज्ञान वाकई ही जीवन में नहीं ढलता तब तक वो भी ज्ञान ब्रह्म ज्ञान किसी भी काम का नहीं और जीवन के हर पल में है, तो वाकई ही ये संगम बहुत ही सुनहरा। और साथ ही ये बैलेंस सिर्फ ज्ञान और कर्म की बात नहीं है, ये सेवा सुमिरन सत्संग भक्ति ये भी बैलेंस की अक्सर ये देखा जाता है कि हम एक मन से तो अगर इस परमात्मा इस निराकार का सुमिरन कर रहे हैं, पर जीवन में फिर एक सत्संग जाने की रुचि नहीं है, मन में पूरे संसार के लिए सेवा भाव नहीं है, तो फिर ये बैलेंस नहीं है। ये भी अपने आप में ये जैसे तराजू तो चलो दो चीज़ों का बैलेंस कर सकता है, पर यहाँ ये तीन जगह पे सेवा सिमरन सत्संग का बैलेंस है। कैसे एक भक्त का जीवन फिर निराकार के ऊपर ही अलाइन रहता है जब संतों के वचनों को सत्संग रूप में एक श्रेष्ठता दी जाए, ये दिल हर समय परमात्मा के एहसास में हो, मन में फिर भेदभाव नहीं, नफरत नहीं, एक दासों के दास हैं हम ऐसे भाव से समर्पित होके एक अपने किसी फायदे के लिए नहीं, एक बेगर्ज होके ये सेवा की जाए और इस सेवा में फिर ना देखा जाए कौन है कहाँ से आया है, ये हर एक के लिए दिल एक समान हर एक को पूजनीय मानते हुए हर एक के जीवन में किस तरह कंफर्ट आ सकता है। तो ये मध्य मार्ग, ये बैलेंस, ये भक्ति का और कैसे मानवीय गुणों से फिर युक्त होकर अपने जीवन में इस परमात्मा को एक रखकर स्वयं ही हर एक को ह्यूमन वैल्यू का साक्षात रूप इंसान बन जाता है। कैसे फिर ये समझ आ जाती है कि ये हलचल दुनिया की तो होती रहेगी, एक ये भाव कि हर समय कुछ ना कुछ तो होता ही रहेगा संसार में, पर ये परमात्मा के ऊपर स्थिर होने से ही मन स्थिर हो पाएगा। पर ना तो जैसे जैसे आंखों के आगे जो सिचुएशन है उस समय जो चल रहा है, मन उसके रंग में रंग जाता है। अभी घर में कुछ खुशी का कारण बना तो दिल बहुत प्रसन्न है, अभी कामकाज में कुछ दिक्कत हुई मन उदास है, ये फिर मन अपना रूप बदलता रहता है। और कैसे मन को
फिर जब जब हर पल इस परमात्मा में रखते हैं तो ये एहसास कि कुछ भी होता चला जाए, ये सुकून में ही रहना है, ये अपने आप सहज जीवन बन जाता है। ये कोई फोर्स नहीं फिर करना पड़ता कि एक फीलिंग तो अनईजी हो रही है, उसको कैसे ईजी करें। एक ये सहजता, सुकून, आनंद की अवस्था स्वयं ही एक आ जाती है। एक अक्सर सत्संग में भी हम वो उदाहरण एक स्टोरी रूप में सुनते हैं, जहाँ एक इंसान एक स्कूल में टीचर बच्चों को अलग अलग पेंटिंग्स बनाने को बोलते हैं जिसमें पीस, कामनेस डिपिक्ट हो, सुकून डिपिक्ट हो, और मेजॉरिटी बच्चे नेचर को इतना सुंदर बना देते हैं कि वो देखकर एक समझ आ जाता है कि थीम ये पीस है, कामनेस है, सुकून है। और वहीं एक पेंटिंग जो एक इतना तूफान का दृश्य उस बच्चे ने बनाया कि सब कुछ तहस तहस हो रहा है, पेड़ गिर रहे हैं, एक बादल गरज रहे हैं, लाइटनिंग है, एक हवा तेज चल रही है, मिट्टी उड़ रही है, और वहीं एक घोंसला किसी पेड़ पर जो एक सुरक्षित, बहुत ही सेफ अपने आप को वो मदर बर्ड अपने बच्चे को खाना दे रही है, एक बहुत सेफ उस घोंसले में, उस नेस्ट में रख रही है। तो यही फिर उस जब पेंटिंग पे नज़र गई और ये सोचा कि बाकी सब जगह तो पेड़, पहाड़, झरने एक बहुत ही अच्छा ऐसा है, और ये इतनी डिस्टर्बिंग विजुअल, इसको कैसे उस थीम में बच्चे ने सोचा। और वो बच्चा फिर यही बताता है कि जिस तरह इस परमात्मा ने हमारे जीवन में भी उथल पुथल, हर समय के अनुसार हर पल में कुछ अलग रंग, तो ऐसे ही जीवन में ज़रूर ये तूफान भी आएंगे। हर समय तो हमें अपने हिसाब से, अपने मुताबिक हर सिचुएशन एक उस तरह तो नहीं मिलेगी, पर हाँ ये सुकून उस समय भी, जिस तरह ये माँ को उस समय और कुछ नहीं पड़ी थी कि आंधी आ रही है कि नहीं, बस था कि ये मेरा घर, मेरा बच्चा, ये सुरक्षित कैसे मैं रखूं, ये हवा से कोई लेना देना नहीं। एक पहले ही घोंसला उस तरह बना लिया कि वो विंड फैक्टर अफेक्ट ही ना करे, और बस वो उतनी एक हबड़ा दबड़ी के माहौल में भी, एक डिस्कम्फर्ट के माहौल में भी एक कंफर्ट ही दर्शा रहा है। तो बात वही कि जिन्होंने इस परमात्मा पे उस तरह विश्वास रखा, पहले देखकर, पहले जीवन में एहसास करके, हर पल जब दर्शन करते हुए, फिर ये पता होता है कि ये सिचुएशंस तो एक हमारे मुताबिक अच्छी हों या बुरी हों, पर ये बहुत ही एक उचित, ये बेस्ट है, क्योंकि ये खुद ही परमात्मा जीवन इस तरह चला रहा है। कैसे एक अक्सर ख्याल भी आते जाते रहते हैं, तो यही संत समझाते हैं कि अगर कोई बहुत नेगेटिव ख्याल आया भी तो उसी समय इस परमात्मा का एहसास कर ले, तो वो उस तरह जैसे एक पानी में, अगर कीचड़ में अगर हम जाएं तो अगर उस पर कूदेंगे तो मिट्टी हमारे ऊपर आ जाएगी, पर थोड़ी देर अगर हम वो स्टैग्नेटेड उसको रखें, उसको हलचल ना करें उस पानी में, तो खुद ही वो सेडिमेंट्स उसके मिट्टी के नीचे सेटल हो जाएंगे और वो साफ़ पानी ही ऊपर होगा। और वो किसी किसी कंडीशन में तो इतना साफ़ हो जाता है कि वो पानी फिर पीने लायक तक बन जाता है। और अगर हम उसको सेटल ही ना होने दें, उसमें लगातार अपने हाथ पांव मारते रहेंगे, तो फिर तो वो पानी पीने से रहे, क्योंकि इतनी मिट्टी ही आएगी मुंह में। तो बात वही कि ये परमात्मा हर कुछ अगर दे रहा है, हमने उसमें से पिक क्या करना है, कहाँ पे पेशेंस रखकर सिचुएशन में खुद टल जाना है, ये जानते हैं। फिर भी उस समय इतने खुद ही परेशान, इतने अनईजी हो जाते हैं, और कुछ हद तक इस परमात्मा से भी वो उदासी, ये एक मन में आर्ग्यूमेंट भी हो जाती है। कैसे हर कोई चीज़ हमें अपने मुताबिक ही हर समय चाहिए। तो बात वही कि कैसे एक जो चीज़ है, चाहे वो कोई सिचुएशन हो, किसी के शब्द हों,
वो भी दिल पे ऐसे घर कर जाते हैं। और कभी अगर हम खुद ही किसी वजह से परेशान फील कर रहे हैं तो अक्सर जाने अनजाने में औरों तक फिर वो अपना चिड़चिड़ापन होने के कारण ये शब्द भी खराब बोल देंगे। व्यवहार, ये बिहेवियर भी हमारा हर एक के प्रति खराब होता जाता है। तो संतों ने तो ऐसे समझाया कि अपने हर समय को उस तरह ही जिए कि ये पल अभी है, इसने भी टल जाना है, चाहे ये खुशी का पल है या दुख की घड़ी है, हर एक ने आना और जाना है। कोई भी नेगेटिव सिचुएशन हो, पल हो, उसमें अगर हम अपना मन टिका लेंगे तो फिर आजकल जैसे इतना सुनने में भी साइकोलॉजी की फील्ड में आ रहा है कि ये डिप्रेशन और इतनी सारी चीज़ें, ये तो अब कोई उम्र की भी मोहताज नहीं रही। बच्चों से लेके बुज़ुर्गों तक हर तरीके से ये स्ट्रेस इतना अफेक्ट कर रहा है। ये एक नेगेटिव लूप में हर कोई फिर डाउनवर्ड स्पाइरल जैसे बोलते हैं कि दलदल में जैसे हम होते हैं तो वो अपने आप ही मिट्टी अंदर और हमें धंसाती रहती है, खींचती रहती है मैग्नेट की तरह। तो बात वही, एक भी अगर नेगेटिव थॉट है वो फिर देर नहीं लगेगी उससे जुड़ा हुआ अगला अगला अगला, और ऐसे ही एक बस नेगेटिविटी से खुद को घेर लेंगे। जबकि वहीं वो पहला नेगेटिव ख्याल आते ही अगर उस समय भी परमात्मा को याद रखेंगे तो वो लूप वहीं एक तरह से वो कड़ी वहीं कट जाती है, फिर वो चेन नहीं बनती और उसी समय फिर इस परमात्मा के एहसास में आते हैं तो वो यात्रा शिकवे से शुक्राने की बन जाती है। एक कंप्लेंट्स वहीं ख़त्म और यह समझ आता है कि परमात्मा ने जो भी बख्शा है वो हमारी बेहतरी के लिए है। ये ग्रैटिट्यूड की भी आज जो बात सत्संग में हो रही थी, शुक्राना भाव अगर होगा तो वाकई ही एक जीवन बहुत ही एक पॉजिटिव तरीके से जिया जाएगा। एक अपना बोझ जो है वो भी फिर भारी नहीं लगता, क्योंकि पता है ये बोझ हमारे कंधे पे आने से पहले तो परमात्मा में है, तो ये फिक्र ही नहीं है। एक बस परमात्मा में मन लगा हुआ है, एक भेदभाव हर एक के प्रति ख़त्म, नफ़रतों के कारण ख़त्म, एक दूसरे के प्रति सिर्फ प्यार सत्कार, बोली भाषा में सिर्फ विनम्रता, ऐसे न जाने कितने एक दैवीय गुण जीवन में हर पल स्वयं ही आ जाते हैं और फिर ये जीवन वाकई ही एक वरदान रूप बन जाता है। तो हर किसी के हिस्से में ये भक्ति भरा जीवन जब आ जाता है तो वाकई ही ये मानुष शरीर, ये दिल, जैसे अक्सर कहते हैं कि मन मंदिर, तो वही बात मंदिर में भी अभी हम सत्संग कर रहे हैं। तो ये परमात्मा का वास कण कण में है, चाहे विशालता बन गए, चाहे अनेकों गुण जो जो भी हैं वो बनते जाएंगे तो जीवन भर वो स्वभाव में भी टिकेगा। तो ऐसा ही जीवन भक्तों का रहा है कि ऊपरी ऊपरी कोई सिखाई नहीं, ये तो रोम रोम अपना इस निराकार के हवाले है और इसी में इकमिक वाली अवस्था है। तो ऐसा ही भक्ति भरा जीवन हर कोई जीता जाए, सेवा सिमरन और सत्संग को प्राथमिकता देते हुए अपने जीवन के हर काम किए जाएं और उसमें भी फिर वो सेवा रूप ही होगा, चाहे वो किसी प्रकार का भी एक ठीक नियत से किया गया काम हो, कोई चतुर चालाकियां ना उसमें मिले। तो दातार हर एक पे कृपा करे कि हर एक के दिल और कोमल होते जाएं, हर एक के मन के भाव और शुद्ध होते जाएं, हर कोई निष्काम भाव से सेवा करता जाए, एक पूरे संसार के लिए ही एक हमारा एक कंपैशन भी मन में हो और उसी तरह फिर ये पूरे समाज के लिए, संसार के लिए अपनी कंट्रीब्यूशन वो पॉजिटिव हर कोई देता जाए कि कैसे अपने जीवन में हर पल ये चलते ही जाना है। ये एक स्टैटिक एक अपनी जगह थम के ये जीवन नहीं जिया जा सकता और कैसे ये स्थिर जीवन होते हुए भी ये जो मूवमेंट की बात कि ये चलते रहने की बात, वो बात
यही कि इस निराकार, इस दातार को जीवन में बसाना होगा। इसको जानकर इसको मन में हर समय जो बसा देते हैं, उन्हीं का जीवन फिर एक उस पेड़ की तरह जिसकी जड़ें इतनी मजबूत की अपनी जगह पे तूफान आने पे भी स्थिर, और फिर भी वो एक नदी की तरह बहते रहना, चलते रहना इसी निराकार में। तो ऐसे जीवन को संत हमेशा जी कर दिखाते हैं कि कैसे कोई भी सिचुएशन हमें उस तरह से उनके काबू में नहीं आता। एक भक्त तो बस इस निराकार के ही रंग में होता है, और फिर चाहे कुछ भी आसपास चल रहा हो, ये एक बेपरवाह मन की तरह ये हमेशा निराकार में रमता हुआ हर सिचुएशन को आराम से भक्त निकाल लेता है। तो एक कहानी भी दासी ने एक बार पढ़ी, जहाँ एक जगह पर एक इंसान को पता लगता है कि यहाँ कोई बहुत ही एक वाइज इंसान एक आए हैं जो बहुत ही एक सूझवान है, और उनके पास जाकर वो कहते हैं कि आपको मुझे पता है बहुत और भी मिलने आ रहे हैं, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बस एक ऐसी कोई शिक्षा जो आप जीवन में कोई मुझे एक आध मिनट में देकर समय बचा लें, अपना भी और हमारा भी। तो ऐसी क्या वो एक अमूल्य बात होगी जो एक मिनट के अंदर एक शिक्षा जीवन भर की बन जाए। तो वो इंसान कहता है कि बस मूव ऑन, चलते चलो। और अब वो व्यक्ति ये सोच रहा है कि मैंने तो सुना था ये बहुत ही एक गहरे इंसान है, बहुत ही सूझवान है, वाइस है, और एक सेकंड का समय क्या ले लिया इन्होंने, तो बस मूव ऑन बोल दिया। तो ये तो जाने को बोल रहे हैं मुझे, मेरे से बात नहीं करना चाह रहे। और अभी इसी सोच विचार में वो इंसान 2 कदम पीछे होके उनसे सोचने ये बात लगा, और फिर 1-2 व्यक्ति और इस दौरान आके उस इंसान के प्रति अपने भाव रखते गए, चलते गए। और अब वो इंसान वहीं उस बात में अटक गया कि ये मुझे जाने को क्यों कह रहे हैं, और फिर से एक बार हिम्मत करके कहते कि अब ये आपने जो बात कही थी, ये बात आपने मुझे क्या कहा था कि मैं चला जाऊं, ये मूव ऑन करने की बात। और अब वो बुजुर्ग कहते हैं कि आप तो मेरी उस बात से भी अभी तक मूव ऑन नहीं हो पाए। तो ये कंपैरिजन्स, ये तुलना जीवन में अक्सर हर दिन ही कहीं ना कहीं दिमाग में आ जाती है। चाहे वो कंपैरिजन फिर एक अपने लाइफस्टाइल का हो कि हम किस तरह का जीवन जी रहे हैं, क्या क्या सुख साधन है हमारे पास, क्या वो सुख साधन हमारे पास जो है वो एक दूसरों से बेहतर है कि नहीं है, क्या ये सारी चीज़ें जो एक जीवन में कामकाज करते, पैसे एक संभालते हुए, खरीदते हुए चीज़ों को, एक घर बार, एक माया रूप इकट्ठा कर बैठे हैं, क्या ये इसकी प्रशंसा की जा रही है और द्वारा, या फिर क्या कोई एक चीज़ दूसरे से बेहतर है। तब तक तो ये सुखदाई महसूस हो रहा है मन को। और जिस पल ये कि कैसे मैं अपने जीवन को एक नैरो माइंडेड दृष्टिकोण से ही देख रही थी कि ये दुख सिर्फ मेरा ही है, किसी और के हिस्से दुख नहीं आता, सभी ने खुशियाँ महसूस की हैं। और किस तरह आज हर घर में जाके मेरी आंखें खुली कि ये नज़रिया, ये मेरी नैरो माइंडेडनेस, ये बहुत ही लिमिटेड सोच थी, और इसी वजह से एक लार्जर विजन नहीं देख पा रही थी। तो कैसे एक समझाने का कहानी से भाव यही कि हर किसी के हिस्से जो है वो हर एक पे डिपेंड करता है कि हमने उस परिस्थिति का क्या करना है। एक हर एक के पास एक जैसी चीज़ आई है, अगर
तो जो समय जीवन का मिला है, ये श्वासें मिली हैं, इसको एक प्यार के साथ काटनी है, एक सहज हो के स्थिर मन के साथ रहना है, या फिर एक बेचैनी में ही जीवन काट देना है, एक नफरतों में, उलझनों में रहकर ही एक खुद के ऊपर और ऐसे बंधन बांध लेने हैं कि फिर खुल के सांस भी नहीं आ पाई। फिर तो एक दिल से दूसरे दिल तक ये रास्ता भी नहीं। एक खुद को दीवारों में इतना बांध लिया कि हर कोई फिर ऐसा दिखता है कि ये इंसान से प्यार नहीं हो सकता, इस इंसान के प्रति हम कुछ ऐसा महसूस नहीं कर सकते, ये इंसान तो सिर्फ एक कमियों का भरा हुआ है। तो बात वही जो हमेशा हमें से संतों ने समझाई कि कमियां अगर देखनी ही हैं तो खुद में देखो, खुद को संवारो। और सेवा, सत्संग, सुमरन। सत्संगत जी, आशा करता हूँ निरंकार की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। सत्संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर आध्यात्मिक कहानी विचार जिसका विषय है सेवा, सत्संग और सुमिरन, जीवन का असली प्रकाश। सत्संगत जी, आज हम एक ऐसी कहानी की यात्रा पर लेकर चलेगा आपको सत्संगत जी, जो 3 पवित्र स्तंभों पर आधारित है, जो है सत्संग, सेवा और सुमिरन। ये 3 जीवन के वो दिव्य साधन हैं जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ते हैं, मन को निर्मल करते हैं और जीवन को सार्थक बनाते हैं। सत्संगत जी, सत्संगत जी, इस कहानी में हम देखें कि एक सामान्य परिवार जो शारीरिक बंधनों में उलझा था, कैसे सत्संग की संगति से सत्संगत जी, कैसे सत्संगत जी सत्संग की संगति और सेवा की भावना और सुमरन की शक्ति से न केवल अपना जीवन बदला बल्कि समाज के लिए भी प्रेरणा बन जाता है। आइए सत्संगत जी उस यात्रा पर चले जहां आत्मा अपने मूल स्रोत की ओर लौटती है। सत्संगत जी, वाराणसी के एक छोटे से मोहल्ले में एक विवेक शर्मा नाम का व्यक्ति रहता था। उसकी बैंक में नौकरी थी। पत्नी रंजना, 2 बच्चे आरव और तर्शना। बाहरी रूप से सब कुछ ठीक लग रहा था, पर भीतर एक खालीपन था। सत्संगत जी, जीवन की दौड़ में विवेक अक्सर चिड़चिड़ा हो जाता, रंजन की बातें अनसुनी करता और बच्चों की मासूमियत भी उसे परेशान कर देती थी। सत्संगत जी, वह हर संडे मंदिर जाना या टीवी पर प्रवचन सुनना बस एक रस्म बन चुकी थी। मन में शांति नहीं थी, केवल दिखावा और थकावट थी। सत्संगत जी, एक दिन रंजना की सहेली सरिता उसे एक सत्संग में ले गई। वहाँ एक साधु अपने प्रवचनों में कह रहे थे कि जिनके जीवन में सत्संग नहीं, वो उस घर के समान है जिसमें दीपक नहीं। सत्संगत जी, रंजना के भीतर कुछ जागा। वहाँ की शांति, भजन और सहज शब्दों की मिठास ने उसे छू लिया। विवेक ने पहले तो विरोध किया, लेकिन बाद में रंजना ने आग्रह किया तो वह भी अगली बार सत्संग में चल दिया। सत्संगत जी, विवेक सत्संग में गया तो वहाँ संत अपने प्रवचन में कह रहे थे, मन को प्रभु में लगाना है तो पहले सच्चे संतों की संगति में आना होगा। सत्संगत जी, विवेक के भीतर यह प्रवचन सुनकर कुछ पिघल सा गया। सत्संग के बाद वहाँ लगे लंगर सेवा में कुछ युवक युवतियाँ झाड़ू लगा रहे थे, खाना परोस रहे थे। विवेक पहली बार बिना स्वार्थ के मुस्कुराते हुए लोगों को देख रहा था। धीरे धीरे विवेक रंजना ने सत्संग में सेवा शुरू की, कभी पानी पिलाना, कभी बर्तन साफ करना, कभी सत्संग के पोस्टर लगाना। सत्संगत जी, सेवा करते करते उन्हें एहसास हुआ कि जो आनंद धन से नहीं मिलता वो सेवा से मिल रहा है। सत्संगत जी, बच्चे भी अब सत्संग आने लगे। आरव लंगर में रोटी देने लगा और तर्शना भजन गाने लगी। सत्संगत जी, एक दिन संत ने कहा, सत्संग सुनो, सेवा करो, लेकिन असली कनेक्शन तब जुड़ता है जब हर श्वास में नाम बसा। संत ने उन्हें नामदान दिया। अब विवेक रोज सुबह 5 बजे उठकर सुमिरन करने लगा। सत्संगत जी, धीरे धीरे उसका चिड़चिड़ापन कम हुआ।
रिश्तों में मिठास लौटने लगी, मन हल्का होने लगा। विवेक ने अनुभव किया कि जब मन भगवान में नहीं रम जाए तभी सच्चा सुख आता है। सत्संग जब वह परिवार हर संडे सत्संग करता, हर महासेवा अभियान में जुड़ता, हर दिन सुमिरन करता, उनका घर अब एक आध्यात्मिक केंद्र बन गया था। मोहल्ले के और लोग भी सत्संग से जुड़ने लगे। सत्संग जी, एक बार मोहल्ले में किसी की मृत्यु हो गई तो विवेक और रंजना ने पूरे मोहल्ले के साथ मिलकर नाम सुमरन कर उस परिवार को ढांढस दिया। सत्संग जी, अब लोग उन्हें प्रकाश परिवार कहने लगे। सत्संग जी, सत्संग ने उस परिवार को ज्ञान दिया, सेवा ने अहंकार को मिटाया और सुमरन ने आत्मा को परमात्मा से जोड़ा। सत्संग जी, ये कहानी सिर्फ विवेक के परिवार की नहीं बल्कि हर उस आत्मा की है जो सच्चे गुरु की शरण में आती है। तो आइए सत्संग जी, हम भी प्रण ले, सत्संग को जीवन का हिस्सा बनाए, सेवा को स्वभाव बनाए और सुमरन को हर सांस में बसाए। सत्संग जी, सत्संग से मिले विवेक, सेवा से मिले विनम्रता, सुमरन से जुड़े परमात्मा, यही है जीवन की सच्ची यात्रा। सत्संग जी, एक छोटे से शहर हरिपुर में जहाँ एक आश्रय नाम का अनाथ आश्रम था, वहाँ का प्रबंधक बलराम दास एक वृद्ध, शांत, सरल और आध्यात्मिक व्यक्ति था। आश्रम में 25 बच्चे रहते थे और कुछ वृद्ध भी थे जिनका कोई सहारा नहीं था। सत्संग जी, बलराम दास का जीवन 3 बातों पर आधारित था, सत्संग, सेवा और सुमरन पर। परंतु इस कहानी का नायक बलराम नहीं है सत्संग जी, बल्कि एक युवक है जिसका नाम है निखिल। सत्संग जी, निखिल एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। मुंबई जैसे बड़े शहर में धन, सुविधाएं, पार्टी और ऐश सब कुछ था उसके पास। लेकिन एक रात उसने अपने अपार्टमेंट की बालकनी से नीचे झांककर सोचा, क्या मेरी ज़िंदगी में कुछ भी स्थायी है? सत्संग जी, उसके माता पिता भी इस दुनिया में नहीं थे। दोस्त केवल मतलब के लिए आते थे और हर दिन उसे और अकेला करता जा रहा था। एक दिन सत्संग जी, अचानक ही कंपनी ने छटनी शुरू कर दी और निखिल की नौकरी भी चली गई। किसी ने साथ नहीं दिया। निखिल मुंबई छोड़कर उत्तर भारत की ओर निकल गया। मन में कोई योजना नहीं थी। ट्रेन से उतरती वह हरिपुर पहुंच गया। सत्संग जी, वहां भटकते हुए उसकी मुलाकात बलराम दास से हुई। बलराम दास ने उसे भोजन कराया, रहने की जगह दी और कुछ न कहा, बस मुस्कुराया। निखिल को कुछ शांति सी मिली सत्संग जी, लेकिन उसका अहंकार अभी भी जीवित था। वो सोचता था कि मैं किस पर निर्भर क्यों रहूं। एक शाम आश्रम में सत्संग चल रहा था। बलराम दास ने कहा, जो अपनी आत्मा से दूर है वही संसार के शोर में खोया है। सत्संग जी, आत्मा से जुड़ने का एकमात्र मार्ग सिर्फ सत्संग है। निखिल ने पहली बार ऐसी बात सुनी। ये ना उपदेश थे, न धर्म का प्रदर्शन, ये जैसे भीतर उतरती रोशनी थी। सत्संग जी, उस रात निखिल ने जीवन में पहली बार गहरी नींद ली। अगली सुबह निखिल ने देखा कि बलराम दास झाड़ू लगा रहे थे, बर्तन मांज रहे थे। उन्होंने निखिल से कहा, सेवा केवल दूसरों के लिए नहीं, ये मन के घमंड को धोने का सबसे सुंदर समाधान है। सत्संग जी, निखिल भी धीरे धीरे सेवा में लग गया। बच्चों को पढ़ाना, वृद्धों को चाय देना, आश्रम की सफाई करना। हर दिन सेवा करते करते उसे एक नया आनंद मिलने लगा, जिसे न कोई क्लब दे पाया, न कोई स्क्रीन। सत्संग जी, एक रात बलराम दास ने कहा, अब जब शरीर सेवा में लगा है और मन सत्संग से नहीं नहा चुका है, तो आत्मा को परमात्मा से मिला। यह है सिमरन। हर श्वास में उसी को याद करना जो तुम्हें जीवन देता है। सत्संग जी, बलराम दास ने निखिल को एक नाम दिया और समझाया कैसे मौन में बैठकर उसका नाम सुमरन करते हैं। सत्संग जी, पहली बार निखिल ने मन को शांत होते देखा। दिन बीतते गए। अब निखिल हर सुबह एकांत में बैठकर सुमिरन करता। मन अब सवाल नहीं करता बल्कि उत्तरों में स्थिर रहता था। सत्संग जी, निखिल अब बदल चुका था। उसका चेहरा अब शांत था, आंखों में करुणा और स्वर में विश्वास। वह अब आश्रम में सत्संग करवाता, सेवा करता और सुमरन से जुड़ा रहता था। सत्संग जी,
एक दिन एक रिपोर्टर आश्रम में आई और पूछने लगी कि आप कौन हैं। निखिल ने मुस्कुराकर कहा कि मैं वही हूँ जो हर आत्मा है, परमात्मा का अंश हूँ। सत्संग ने मुझे मेरी पहचान दी है, सेवा ने मेरे भीतर के बोझ को हल्का किया है और सुमरन ने मुझे परम से जोड़ दिया। साथ संगत जी, उस रिपोर्टर ने पूछा, क्या आप वापस शहर नहीं जाना चाहते? निखिल बोला, अब मैं कहीं और नहीं जा रहा, मैं यहीं हूँ। मैं वहाँ हूँ जहाँ मैं वास्तव में हूँ। साथ संगत जी, कुछ वर्ष बीते। बलराम दास का शरीर छूट गया। अब निखिल आश्रय का संचालक था। उसने उस स्थान को एक सत्संग केंद्र, सेवा केंद्र और सुमिरन स्थल बना दिया। हर साल सैकड़ों युवा वहाँ आते। साथ संगत जी, भटके हुए, टूटे हुए, खोए हुए, और वहाँ से लौटते जुड़े हुए, जागे हुए और शांत। साथ संगत जी, क्योंकि सत्संग, सेवा और सुमरन ये कभी खत्म नहीं होते। जीवन के 3 ऐसे दीपक है जो हर आत्मा को अंधकार से उजाले की ओर ले जाते हैं। साथ संगत जी, साथ संगत जी, हिमालय की तलहटी में एक सुंदर गांव बसा था, एक शांत, जिसका नाम गंगापुर था। यहाँ एक व्रत साधक रहते थे जिनका नाम बाबा प्रेमदास। वो एक छोटी सी कुटिया में रहते थे और उनके जीवन में 3 पूंजी थी। साथ संगत जी, सेवा, सुमरन और सत्संग। उनका कहना था कि सेवा से मन पिघलता है, सत्संग सुमरन से आत्मा चमकते और सत्संग से परमात्मा पास आते हैं। साथ संगत जी, शहर से पढ़कर लौटा एक युवक जिसका नाम युवराज, जिसने आधुनिक शिक्षा, तकनीकी और सफलता पाई थी, पर भीतर उसके कुछ खालीपन था। वो गांव वालों को मूर्ख समझता था, बाबा प्रेमदास की साधना को समय की बर्बादी कहता और सेवा को गरीबों का काम समझता था। एक दिन उसकी दादी बीमार हो गई। साथ संगत जी, और कोई डॉक्टर गांव में नहीं था। बाबा प्रेमदास ने अपनी जड़ी बूटी से सेवा की और वृद्धा स्वस्थ हो गई। युवराज हैरान रह गया। साथ संगत जी, बाबा प्रेमदास ने युवराज से कहा कि बेटा, एक दिन मेरे साथ चल, सेवा करके देख, सेवा आत्मा का स्नान है। साथ संगत जी, युवराज ने पहली बार बाबा के साथ लंगर बांटा, एक वृद्ध के पांव दबाए और एक अनाथ बच्चे को कपड़े पहनाए। उस रात युवराज को एक अजीब सी तसल्ली मिली। उसने कहा, बाबा, आज पहली बार मन हल्का लगा। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, साथ संगत जी, सेवा स्वयं को मिटाकर दूसरों में परमात्मा को देखने का अभ्यास है। बाबा ने एक दिन युवराज को सुबह 4 बजे जगाया। पहाड़ की चोटी पर ले जाकर उन्होंने कहा कि अब मन को सेवा के बाद सुमरन में लगाओ। साथ संगत जी, बाबा ने नाम दिया और सिखाया कि हर श्वास में प्रभु का स्मरण करो। युवराज ने पहली बार ध्यान की मुद्रा में बैठा। मन भटकता रहा। बाबा ने कहा, मन घोड़ा है, पकड़ोगे तो भागेगा, प्रेम से बुलाओगे तो रुक जाएगा। कई दिनों की साधना के बाद युवराज को भीतर शांति का एहसास होने लगा। साथ संगत जी, अब वो हर सुबह सुमरन करता, दिन में सेवा करता। बाबा प्रेमदास हर रविवार को सत्संग करते। कोई ऊंच नीच नहीं, सब एक पंक्ति में बैठते। साथ संगत जी, किसान, मजदूर, व्यापारी, स्त्री, पुरुष, बच्चे, बूढ़े। संतों की वाणी, भजन की मिठास और कथा की गहराई। युवक को पहली बार आत्मिक भोजन मिला। साथ संगत जी, वहाँ किसी को नीचा नहीं देखा जाता था। बाबा ने कहा, जहाँ भेंट मिटे वहीं सत्संग शुरू होता। साथ संगत, जब युवराज न केवल सत्संग सुनता बल्कि उसमें वक्ता भी बनने लगा। वो अपनी आत्मिक यात्रा सबको सुनाता। अब पूरा गंगापुर बदल चुका था। साथ संगत, जहाँ पहले झगड़े होते थे वहाँ सहयोग था, जहाँ ईर्ष्या थी वहाँ प्रेम था। हर सुबह सुमरन होता, दोपहर में सेवा अभियान चलता और शाम को सत्संग होता। गांव का हर बच्चा, युवा और वर्ग अब इस त्रिवेणी में डूबने लगा। साथ संगत जी, कई साल बाद बाबा प्रेमदास ने शरीर छोड़ दिया, पर जाते जाते उन्होंने युवराज से कहा कि अब तू ही लोगों को सेवा सिखाएगा, सुमरन की राह दिखाएगा और सत्संग का दीप जलाएगा। याद रख, ये तीनों मिलकर आत्मा को परमात्मा से मिलाते हैं। साथ संगत जी, अब बाबा युवराज गांव के संत बने और दूर दूर से लोग गंगापुर आने लगे, सेवा करने लगे, सुमरन करने लगे, सत्संग सुनने लगे। साथ संगत जी,
अंतिम संदेश, सेवा से कम सुधरे, सुमरन से मन निर्मल हो, सत्संग से आत्मा जागे, यही है सच्चा जीवन। साथ संगत जी, दास के द्वारा कहे गए प्रेरणादायक कहानी विचार यदि आप जी को अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपने विचार साझा जरूर करें और दास के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साथ संगत जी, और दास को आशीर्वाद दें। हर रोज़ आप जी के चरणों में ऐसे सुंदर सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहूं। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।